हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स देखिए, इस वीडियो में हम लोग बिहार बजट 2022-23 से संबंधित टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। देखिए, एडुटेरिया का जो नया बिहार स्पेशल का बुक आया हुआ है उसको हम लोग कवर कर रहे थे। और फ्रेंड्स, इसमें जो खास टॉपिक दिए गए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो 67th बीपीएससी का जो पीटी री एग्ज़ाम होगा उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण, बिहार की जनगणना, बिहार का बजट, बिहार और भारत का वन रिपोर्ट, ये सब मैंने कवर करा दिया था पहले आपको। और बाकी सेट नंबर 1 से लेकर के सेट नंबर 7 तक तो ऑलरेडी मैंने कवर करा दिया था। और इसी सीरीज़ में यह आगे बढ़ेगा। अगला सेट नंबर 8 आपको दिया जाएगा। लेकिन जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक वाला सेट है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह सेट नंबर 17 में बिहार बजट दिया गया है, उसको आज हम लोग कवर करेंगे। और इसमें टॉप 50 प्रश्न है, सभी के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला प्रश्न पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है कि निम्न में से किसने बजट 2022-23 को बिहार विधानसभा में प्रस्तुत किया। तो फ्रेंड्स देखिए, वर्ष 2022-23 के लिए बिहार का बजट उस समय जो उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद थे, इन्होंने ही 28 फरवरी 2022 को प्रस्तुत किया था। हालांकि वर्तमान में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव हैं, आपको ध्यान रखना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए, बिहार बजट 2022-23 सहित बिहार सरकार द्वारा अब तक कुल कितनी बार बजट प्रस्तुत किया गया है। तो अब तक 15वीं बार जो है बजट प्रस्तुत किया गया है इस बार, तो 15 बार इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि बिहार सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कितनी धनराशि का बजट पेश किया गया। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, यह अब तक का बिहार का सबसे बड़ा आकार वाला बजट है। और बिहार का वित्तीय वर्ष 2022-23 का कुल व्यय बजट का अनुमान, राइट आंसर इसका हो जाएगा 2,37,691.19 करोड़ रुपया। तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 2,37,691। और एडजेक्ट अगर बात करेंगे तो पॉइंट में कितना आ जाएगा, 2,37,691.19 करोड़ रुपया। तो पॉइंट में भी आप ध्यान रखिएगा, जो कि वित्तीय वर्ष 2021-22 यानी कि पिछला जो बजट था उसका कितना प्रतिशत अधिक है। तो ध्यान रखना है, उसका जो है 8.88% जो है यह अधिक है। चलिए आगे बढ़ेंगे कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में बजट का व्यय पिछले वर्ष का जो वित्तीय वर्ष था 2021-22 की तुलना में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो राइट आंसर इसका 8.88% हो जाएगा, मैंने अभी आपको बताया। इससे पहले मैंने बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण, बिहार का फॉरेस्ट रिपोर्ट, ये सब कवर करा दिया था। आज मैं बिहार के जनगणना से संबंधित 50 प्रश्न आपको कवर करवा दूंगा। साथ ही साथ देखिए, पंचायती राज से संबंधित प्रश्न जो है बीपीएससी में पूछा जाता है, तो इसको भी मैं आज कवर करवा दूंगा। ये वाला टॉपिक देख लीजिएगा, निश्चित रूप से 1 से 2 प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो देखिए, वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार का विकास दर कितना रहने का अनुमान लगाया गया है। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो ये लगाया गया है कितना, तो ध्यान रखिएगा 9.7%। ठीक है, 9.7% लगाया गया है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए उसके बाद देखिए, वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार का कुल राजस्व व्यय अनुमानित है। यहाँ पर राजस्व व्यय पूछा गया है। तो देखिए, राजस्व व्यय जो अनुमानित है ये कितना है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, याद रखना आपको 1,91,956.67 करोड़ रुपया अनुमानित किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और यह वर्ष 2021-22 के बजट की तुलना में 8.41% अधिक है। इसको भी आप निश्चित रूप से ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वित्तीय वर्ष, थोड़ा सा मैं और बड़ा कर देता हूँ। देखिए, वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार का कुल पूंजीगत व्यय कितना अनुमानित है। अभी मैंने आपको राजस्व व्यय बताया और यहाँ पर पूंजीगत व्यय पूछा जा रहा है। तो पूंजीगत व्यय जो है यह कितना है, तो 45,734.52 करोड़ रुपया अनुमानित किया गया है। यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर 45,734.52 करोड़ रुपया अनुमानित किया गया है। और यह वर्ष 2021-22 की तुलना में जो है 10.92% अधिक है। ये सब जो मैं परसेंटेज में बता रहा हूँ कि कितना अधिक है, इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार का राजस्व व्यय
कुल व्यय का कितना प्रतिशत अनुमानित है? राजस्व व्यय कुल व्यय का कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो फ्रेंड्स यह जो अनुमानित है यह कितना है? तो फ्रेंड्स यह जो है बताइए, राजस्व व्यय पूछा जा रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 80.76%। वहीं अगर पूछा जाता है कि पूंजीगत व्यय कुल व्यय का कितना प्रतिशत है, देखिए अगला प्रश्न में वही पूछा गया कि पूंजीगत व्यय कुल व्यय का कितना प्रतिशत अनुमानित है, तो इसको ध्यान रखना 19.24%, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियां अनुमानित है। कुल राजस्व प्राप्तियां अनुमानित है, तो यह कितना है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 1,96,704.51 करोड़ रुपया। ठीक है, याद रखिएगा इसको, कितना अनुमानित है तो इसको याद रखना है आपको। ठीक है, चलिए 2022-23 में कुल राजस्व प्राप्तियाँ 1,96,704.51 करोड़ रुपया अनुमानित है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार सरकार की कुल पूंजीगत प्राप्तियां कितने अनुमानित है। अब यहाँ पर आपसे पूंजीगत प्राप्तियां पूछा गया। अभी मैंने राजस्व प्राप्तियां बताया, अब बताइए पूंजीगत प्राप्तियां। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पूंजीगत प्राप्ति का, वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 41,187.43 करोड़ रुपया। देखिए किसी प्रश्न में अगर आपको डाउट होता है, आपको लगता है कि मैंने गलत बता दिया है, तो आप क्वेश्चन नंबर लिख करके प्लीज़ कमेंट करिए। चलिए उसके बाद देखिएगा कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य के अपने स्रोतों से कर राजस्व के रूप में अनुमानित है। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो देखिए पूछा गया है कि वर्ष 2022-23 में बिहार राज्य के अपने स्रोतों से कर राजस्व के रूप में 41,387 करोड़ रुपये अनुमानित है। क्लियर, ध्यान रखना आपको, जो कि वित्तीय वर्ष 2021-22 की तुलना में 18.08% अधिक है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 41,387, यहाँ ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य ने अपने स्रोतों से गैर कर राजस्व के रूप में अनुमानित है। यहाँ पर अब गैर कर पूछा गया है, तो देखिए फ्रेंड्स 2022-23 में बिहार राज्य के अपने स्रोतों से गैर कर राजस्व के रूप में 6,135.62 करोड़ रुपये प्राप्त होने का अनुमान है। तो राइट आंसर यहाँ पर देखेंगे आप ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, जो कि अगर हम बात करें तो पिछला जो बजट था उसकी तुलना में 11.45% जो है अधिक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि बिहार बजट 2022-23 में विकास के लिए कुल कितना सूत्र तय किया गया है। तो कुल कितना सूत्र तय किया गया है बताइए राइट आंसर? तो 6 सूत्रों का उल्लेख किया गया है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 6 सूत्रों का उल्लेख किया गया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, कृषि और समवर्ती क्षेत्र, आधारभूत संरचना एवं विभिन्न वर्गों का कल्याण। तो ये 6 सूत्र है और पहली बार बजट में इस बार 6 सूत्रों का उल्लेख किया गया है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार सरकार के द्वारा प्रस्तावित बजट 2022-23 में सर्वाधिक खर्च निम्नलिखित में से किस मद पर किया जाएगा। तो सर्वाधिक खर्च जो है यह किया जाएगा शिक्षा पर। शिक्षा पर जो है याद रखना आपको 39,191.87 करोड़ रुपया खर्च किए जाएंगे, जो कि कुल बजट का कितना प्रतिशत हिस्सा है यह? तो 16.5%। ठीक है, अगर हम एडजस्ट याद रखें तो 16.49% होगा, तो 16.5% आप याद रखिएगा। उसके बाद जो खर्च किया जाएगा वो पेंशन पर किया जाएगा 10.20%। ठीक है, सबसे ज़्यादा शिक्षा पर किया जाएगा। उसके बाद देखिए वहीं प्रश्न पूछा गया है कि वित्तीय बजट 2022-23 में बिहार सरकार को सर्वाधिक आय की प्राप्ति किस मद से होगी। सर्वाधिक आय की प्राप्ति जो होगी ये केंद्रीय करों में राज्य के हिस्से से। ठीक है, चलो उसके बाद देखिएगा कि शिक्षा हेतु अपने कुल खर्च का कितना प्रतिशत आवंटित किया है। तो मैंने अभी बताया आपको 16.5%, यानी कि एडजस्ट अगर बात करें तो 16.49%। चलो उसके बाद देखिए बिहार बजट 2022-23 में शिक्षा पर खर्च हेतु कुल कितना रुपया आवंटित किया गया। तो मैंने आपको बताया था कि 39,191.87 करोड़ रुपया। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो एडजस्ट यहाँ ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है,
तो उसके बाद देखिए बिहार बजट 2022-23 में स्वास्थ्य पर खर्च हेतु कुल कितना रुपया आवंटित किया गया है, बताइए राइट आंसर। तो स्वास्थ्य पर जो किया गया है यह किया गया है आपका 16,134.39 करोड़ रुपया। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार बजट 2022-23 के अनुसार आधारभूत संरचना ग्रामीण एवं शहरी के विकास के लिए कुल कितना रुपया आवंटित किया गया है। तो यह किया गया है आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 29,749.64 करोड़ रुपया। वित्तीय वर्ष 2022-23 में कृषि एवं कृषि संबंधित क्षेत्रों पर कितना रुपया आवंटित किया गया है। तो फ्रेंड्स यह किया गया है आपका 7,712.30 करोड़ रुपया। ठीक है, और राज्य में हर खेत तक पानी पहुंचाने के लिए राज्य के किसानों को बिजली कनेक्शन दिया जाएगा और इस मद में सरकार जो है 1,329 करोड़ रुपया खर्च करेगी, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। चलो उसके बाद देखिए बिहार बजट 2022-23 के तहत राज्य में सड़क दुर्घटना में मृतकों के आश्रितों को कितना रुपया मुआवजा देने का प्रावधान किया गया है। तो जो मुआवजा राशि है ये 5 लाख रुपया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार बजट 2022-23 के अनुसार बिहार में कुल कितना जल विद्युत परियोजनाएं उत्पादनरत हैं, यानी कि एक्टिव हैं, वहाँ से उत्पादन हो रहा है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका टोटल 13 हैं। ठीक है, टोटल 13 हैं। उसके बाद देखिएगा कि बिहार बजट 2022-23 में वर्णित समेकित वित्तीय प्रबंधन प्रणाली CFMS को कब से लागू किया गया था। तो यह लागू किया गया था 1 अप्रैल 2019 से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारा 25 नंबर कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के तहत राज्य का राजकोषीय घाटा यानी कि फिजिकल डेफिसिट कितना करोड़ रुपया अनुमानित है। राजकोषीय घाटा पूछा जा रहा है, तो राजकोषीय घाटा जो है 2022-23 में रहने का अनुमान कितना है। तो इसका अनुमान है 25,885.10 करोड़ रुपया। ठीक है, जो कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.47% है। तो बताइए राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा 25,885। देखिए कहाँ पर दिया गया, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। और यह याद रखना है सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.4% हिस्सा है, वहीं पूछा गया है। सेम क्वेश्चन बिहार बजट 2022-23 के अनुसार राज्य का राजकोषीय घाटा कुल GDP का यानी कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद मैंने आपको बताया था GSDP यहाँ लगा दीजिए, कितना प्रतिशत अनुमानित है। तो 3.47% जो है यह अनुमानित है। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार में पंचायती राज पर कुल कितना प्रतिशत खर्च किया जाएगा। यहाँ पर पंचायती राज पूछा गया है, तो पंचायती राज पर किया जाएगा 9,801 करोड़ रुपया, जो कि प्रतिशत में कितना होगा। तो प्रतिशत में यह 4.12 रुपया होगा, 4.12% होगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे कि बिहार बजट 2022-23 के अनुसार कुल कितने नगर निकायों में ODF प्लस घोषित किया गया है, कितने नगर निकाय को। तो याद रखिएगा ये कितना किया गया है 24 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि बिहार बजट 2022-23 के अनुसार राज्य का हरित आवरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत हो गया है। तो फ्रेंड्स यह जो हो गया है बजट के अनुसार यह हो गया 15%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य में कुल कितने औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे। तो देखिए कुल 7 प्रस्तावित औद्योगिक पार्क बिहार में विकसित किए जाएंगे। इनमें बेगूसराय में इलेक्ट्रॉनिक्स और मीडिया डिवाइस क्लस्टर है, बेतिया के कुमार बाग में टॉय क्लस्टर, मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में मेगा फूड पार्क और फार्मा एवं सर्जिकल पार्क, वैशाली के गोरौल में प्लास्टिक पार्क तथा बेतिया के कुमार बाग में फिर से टेक्सटाइल पार्क की स्थापना होनी है। और इन पर सरकार कुल 150 करोड़ रुपया खर्च करेगी, इसको भी आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। और पटना के बिहटा में पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी संस्थान की स्थापना होगी। कहाँ पर पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी संस्थान की स्थापना होगी, तो बिहटा में, याद रखिएगा। और पटना में गोवंश विकास संस्थान की स्थापना होगी, पटना में गोवंश विकास संस्थान की स्थापना की जाएगी, इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, और पटना को IT हब में बदलने के उद्देश्य से जिले के बिहटा में IT पार्क और पटना शहर के डाक बंगला और बंदर बगीचा में 2 जगहों पर IT टावर बनाने की स्वीकृति दी गई है। क्लियर। और PMCH में टेलीमेडिसिन सेवा का रास्ता भी साफ हो गया है। अब इन सबको ध्यान रखना आपको। उसके बाद देखिए बिहार बजट 2022-23 के अंतर्गत 7 निश्चय 2 के लिए कितना करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। यहाँ पर आप ध्यान देंगे, देखिए
अगर हम बात करें तो 7 निश्चय 2 जो है, बिहार के 7 निश्चय 2 जो कि 2020 से 2025 तक इसका लक्ष्य है, ध्यान रखिएगा, ये डायरेक्टली पूछा जा सकता है। इसके अंतर्गत 2021-22 पे 21-22 में विभिन्न विभागों के अंतर्गत कुल बजट का प्रावधान 5,000 करोड़ रुपया किया गया है। 5,000 करोड़ रुपया इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देखिए 7 निश्चय में राइट आंसर इसका 5,000 करोड़ रुपया हो जाएगा। 7 निश्चय में 7 निश्चय हैं, कौन कौन से, ये सातों को ध्यान रखना है। पहला है युवा शक्ति बिहार की प्रगति। युवा शक्ति बिहार की प्रगति, इसमें जो है 1153 करोड़ रुपया खर्च होंगे। दूसरा है सशक्त महिला सक्षम महिला, इसमें 900 करोड़ रुपया जो है खर्च किया जाएगा। हर खेत तक सिंचाई का पानी, इसमें 600 करोड़ रुपया खर्च होंगे। चौथा है स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, इसमें 847 करोड़ रुपया खर्च किए जाएंगे। उसके बाद पांचवा है स्वच्छ शहर विकसित बिहार, इसमें 550 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। छठा है सुलभ संपर्कता, इसमें 450 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। सातवां है सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा, इसमें 500 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। सबको ध्यान रखिएगा। देखिए आ गए यहाँ पर कि सशक्त महिला सक्षम महिला के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल कितना करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। तो मैंने अभी बताया आपको कितना, तो 900 करोड़ रुपया। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में हर खेत में सिंचाई का पानी, इसके लिए कुल कितना जो है रुपया का बजटीय प्रावधान है। तो ये 600 करोड़ रुपया अभी मैंने आपको बताया भी था, इसीलिए मैंने बोला हूँ कि सबको याद रखना है। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार बाढ़ प्रभावित परिवारों को कितना धनराशि दिया जा रहा है, तो यह दिया जा रहा है 6,000 रुपया। उसके बाद देखिए बिहार बजट 2022-23 का कुल बजट पिछले साल के वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट का कितना करोड़ रुपया अधिक है। तो देखिए अधिक यहाँ पर पूछा गया है, तो यह जो अधिक है ना, यह अधिक है कितना, 19,338.49 करोड़ रुपया, जो कि यहाँ पर देखिएगा 388, 29,388 बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। मैं बोलने में गड़बड़ कर दिया हूँ। 29,388.49 करोड़ रुपया अधिक है, जो कि 2022-23 का जो बजट का आकार है पिछले बजट की तुलना में मैंने बताया था 8.88% अधिक है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल राजस्व प्राप्तियाँ पिछले वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट से कितना करोड़ रुपया अधिक है। अब यहाँ पर राजस्व प्राप्तियाँ पूछा गया है, तो अधिक जो है यह कितना है फ्रेंड्स, तो यह अधिक जो है यह अधिक है 10,437.22 करोड़ रुपया अधिक है, जो कि पिछले बजट का यह 5.60% अधिक है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे 37 नंबर। 37 नंबर है कि वित्तीय बजट 2022-23 का कुल पूंजीगत व्यय पिछले वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट के अनुमान से कितना करोड़ रुपया अधिक है। अब यहाँ पर पूंजीगत व्यय पूछा गया है, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए पूंजीगत व्यय जो है यह कितना अधिक है, तो यह जो है अधिक है, यह कितना अधिक है, तो यह अधिक है 4,503.21 करोड़ रुपया, 4,503.21 करोड़ रुपया अधिक है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा जो पिछले वर्ष की जो बजट थी उसकी तुलना में यह 10.92% अधिक है। ठीक है, चलो उसके बाद देखिएगा कि बिहार बजट 2022-23 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा किस वर्ष तक सोलर बिजली का कोटा प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। अच्छा, एक आपने देखा था कि सोलर लाइट लगाएगी ब्रेडा एजेंसी, ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के तहत मुख्यमंत्री सोलर स्ट्रीट लाइट योजना, देखिए इसी की बात मैं कर रहा हूँ, कितना करोड़ रुपया व्यय किया जाएगा। तो इसमें जो व्यय किया जाएगा वो किया जाएगा आपका 200 करोड़ रुपया। ठीक है, 200 करोड़ रुपया व्यय किया जाएगा और ब्रेडा एजेंसी के जरिए सोलर लाइट लगाई जाएगी। उसके बाद देखिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार में आपदा प्रबंधन पर जो है कुल कितना रुपया खर्च किया जाएगा। तो यह खर्च किया जाएगा कितना, बताइए राइट आंसर। यह किया जाएगा 3696.98 करोड़ रुपया, 3696.98 करोड़ रुपया। कहीं कहीं आपको 3697 सीधे ऐसे लिखे मिलेगा राउंड फिगर में। और यह कुल व्यय का कितना है, तो 1.56% है।
उसके बाद देखिएगा कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बिहार का अनुमानित बकाया सार्वजनिक ऋण जीएसडीपी का कितना प्रतिशत होगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ये हो जाएगा 31.95%। ठीक है, 31.95%। इसको आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के अनुसार बिहार में गाँवों के विकास पर कुल बजट का कितना प्रतिशत की हिस्सा खर्च किया जाएगा। तो ये किया जाएगा आपका 48.16%। बिहार बजट 2022-23 के तहत राज्य के कितने जिलों में महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोले जाने का प्रावधान है। तो यह है 38 जिलों में। बिहार बजट टोटल 38 जिले हैं। 2022-23 के तहत राज्य में कितने नए रुपये परियोजना की स्वीकृति दी गई है, बताइए। तो यह दिया गया है आपका 6, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए बिहार बजट 2022-23 के अनुसार किस वर्ष तक बिहार सरकार सतत विकास लक्ष्यों यानी कि कुल 17 जो है उसको प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। तो ये रखा है 2030 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार बजट 2022-23 के अनुसार कुल कितना इथेनॉल इकाई लगाने का काम, इथेनॉल है या इथेनॉल इकाई लगाने का काम पूरा होगा। तो फ्रेंड्स यह होगा आपका 151। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि बजट 2022-23 के तहत महत्वपूर्ण घोषणाओं में निम्न में कौन सत्य है। तो देखिए इसमें से तीनों जो दिया गया है यह सत्य है। उसके बाद देखिए बिहार बजट 2022-23 के अनुसार निम्न में से किस पर्वत पर भगवान बुद्ध की विशालकाय मूर्ति का अधिष्ठापन किया जा रहा है। तो यह कहाँ पर, तो यह किया जा रहा है डुंगेश्वरी पर्वत। पूछा भी गया था कि डुंगेश्वरी हिल्स कहाँ पर है, तो गया में है। इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए ये सभी गया में है, मुंडेश्वरी, डुंगेश्वरी, ब्रह्मयोनी, प्रेतशिला। उसके बाद देखिए मिलान करना है यहाँ पर। मंदार पर्वत कहाँ पर है, तो बांका में। ब्रह्मयोनी पर्वत गया में। वनावर पर्वत पूछा गया है, तो वनावर पर्वत जो है ये कहाँ पर है, बताइए। तो देखिए वनावर पर्वत जो है यह आपका हो जाएगा कहाँ पर, तो ये आपका जहानाबाद में हो जाएगा। मुंडेश्वरी कहाँ पर है, तो मुंडेश्वरी जो है यह आपका है कहाँ पर, तो यह कैमूर में। ठीक है, तो इसको मिला लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, पहला का चौथा। उसके बाद देखिए बी का पहला, सी का दूसरा और डी का तीसरा। ठीक है, चलो उसके बाद देखिएगा कि बिहार बजट 2022-23 के अनुसार जीविका दीदियों द्वारा दीदी की रसोई का संचालन किस विभाग के सहयोग से कराया जा रहा है। तो यह विभाग है स्वास्थ्य विभाग। ठीक है, तो सभी प्रश्नों को मैंने कवर करा दिया। अगला जो वीडियो होगा बिहार की जनगणना पर मैं लेकर के आऊँगा 2011 वाला, उसको देख लीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर